अच्छा, कल की वीडियो में ना हमने बीन इन और बीन टू का डिफरेंस देखा था, क्योंकि इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन होती है। बीन टू का तो फिर भी पता होता है। बीन इन में हम प्रॉब्लम कर जाते हैं जब हम कहीं कोई टेक्स्ट लिखा हुआ देख लें, कोई सेंटेंस लिखा हुआ देख लें, मीनिंग नहीं समझ पाते। और ये जो बीन वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम बी के डिफरेंस देखेंगे। बी, बीन, बीइंग। हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इनके क्या सेंटेंसेस हैं, इनमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, आज हम ये सब डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बी जो है ना, एक वर्ब है, मेन वर्ब है और बेसिक वर्ब है, और इसकी फॉर्म्स हैं बीन और बीइंग। बीइंग जो है ना, वो कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी हम कोई भी काम या कोई भी एक्शन जब डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस में तो बीइंग यूज़ करेंगे। और बीइंग जो है वो थर्ड फॉर्म है इसकी, पास्ट फॉर्म है इसकी। जब कोई भी काम पास्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे तब बीइंग यूज़ करेंगे। अब हम सबसे पहले जो है ना बीइंग का डिफरेंस देखते हैं। अब हम सबसे पहले बीन देखते हैं कि हम बीन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बीन हाँ हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देता है, ठीक है। और दूसरा, हम ये पास्ट एक्शन के लिए डिस्कस करते हैं, कभी भी आप प्रेजेंट एक्शन के लिए डिस्कस नहीं करोगे। बीन को आप एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे जब अपने सेंटेंस में, तो पास्ट के बारे में बताने के लिए, पास्ट के एक्शन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करोगे, और सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये इस्तेमाल होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में और पास्ट परफेक्ट के टेंस में हम इसे कैसे यूज करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, ही हैज बीन लेट टुडे फॉर ऑफिस। ही हैज बीन लेट टुडे फॉर ऑफिस। आज उसे ऑफिस आने के लिए देर हो गई। अब देखें, यहाँ पर हैज के बाद जो बीन आया है ना, वो बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब यूज किया है हमने। ही हैज बीन लेट टुडे, उसे आज देर हो गई ऑफिस के लिए। अब देर तो जाहिर सी बात है सुबह हुई होगी, पास्ट में हुई होगी, लेकिन चूंकि मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट में बता रही हूँ। वो गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद आई थी, यानी पिछले महीने आई थी। शी हैड बीन टू इस्लामाबाद लास्ट मंथ। शी हैड के बाद बीन, बी की थर्ड फॉर्म। शी हैड बीन टू इस्लामाबाद लास्ट मंथ। पास्ट की बात हो गई कि पिछले महीने आई थी। वो कई दिनों से देर से काम कर रहे थे। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए, काम कर रहे थे लेकिन कई दिनों से, इसका मतलब है कि माजी में कुछ दिन पहले काम शुरू हुआ तो पास्ट का एक्शन हो गया। हाँ, काम अब तक चल रहा है, लेकिन हम बीन लगाकर यहाँ ये बता रहे हैं कि काम काफी टाइम से चल रहा है, पास्ट में चल रहा था, पास्ट में स्टार्ट हो गया था। तो आप कहोगे दे हैव बीन वर्किंग लेट फॉर मैनी डेज। वो कई दिनों से देर तक काम कर रहे हैं। दे हैव बीन, हैव के बाद बीन आ गया, वर्किंग लेट फॉर मैनी डेज। वो कई घंटों से नए असाइनमेंट के बारे में हमारी रहनुमाई कर रही थी। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया कि वो हमें काफ़ी टाइम से गाइड कर रही थी, काफ़ी आवर से गाइड कर रही थी। तो मैं कहूँगी शी हैड बीन, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बीन आ गया। शी हैड बीन गाइडिंग अस अबाउट न्यू असाइनमेंट फॉर मैनी आवर्स, ठीक है। यानी काफ़ी घंटों से कर रही है, पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ है, पास्ट का एक्शन बन चुका है, तब मैं कह रही हूँ शी हैड बीन गाइडिंग अस अबाउट न्यू असाइनमेंट फॉर मैनी आवर्स। तो बीन आप कब यूज़ करोगे, जब कोई एक्शन पास्ट का हो उसे बताने के लिए और सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यानी कि वो गाइड कर रही थी तो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप। इसी तरीके से वो लेट आई तो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए आप बीन यूज़ करते हो, ठीक है। और आप याद रखिएगा, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं बीइंग को। ये कंटिन्यूस फॉर्म है और इसे हम कंटिन्यूस टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। कोई काम चल रहा हो उसको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे, या स्टेट बताने के लिए, यानी किसी की भी खूबी, कोई खामी, कोई आदत में तब्दीली हो रही हो ना, तो उसके लिए आप बीइंग यूज़ करोगे। सेंटेंस देखते हैं इसको, सेंटेंस देखते हैं। ऊपर वाली सेंटेंस देखते हैं पहले ना, ही हैज़ बीन लेट टुडे फॉर ऑफिस। उससे आज ऑफिस के लिए देर हो गई, ठीक है। ऊपर सेंटेंस था हैज़ बीन लेट वाला। अब आगे देखें इसके, ही इज़ बीइंग लेजी नाउ डेज। यार वो आजकल बहुत सुस्त और काहिल हो रहा है, यानी इसकी स्टेट बदल रही है, कंडीशन बदल रही है कि वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, सुस्त होता जा रहा है, काहिल होता जा रहा है, इसलिए उसे आज ऑफिस आने में देर हो गई। अब पहले वाले सेंटेंस में पास्ट का एक्शन डिस्कस कर लिया, ही हैज़ बीन लेट टुडे फॉर ऑफिस। उसे आज ऑफिस आने के लिए देर हो गई। क्यों देर हुई, ही इज़ बीइंग लेजी नाउ डेज। उसकी स्टेट चेंज हो रही है कि वो आजकल बहुत सुस्त हो रहा है, बहुत लेजी हो रहा है, ठीक है। मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। एक और सेंटेंस देखें, ऊपर वाली सेंटेंस देखते हैं पहले। वो गुज़िश्ता महीने, पिछले महीने इस्लामाबाद आई थी। शी हैड बीन टू इस्लामाबाद लास्ट मंथ। लेकिन वो ज़्यादा मसरूफ़ हो रही है आजकल, बट शी इज़ बीइंग बिजी मोर एंड मोर। देखिए, इसका मतलब ये है कि पहले वो इतना बिजी नहीं थी, फ्री थी, लेकिन आजकल मसरूफ़ हो रही है। उसकी स्टेट बदल रही है, कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया कि वो आजकल मसरूफ़ है या मसरूफ़ होती जा रही है। शी इज़ बीइंग बिजी मोर, सो शी इज़ अनेबल टू जॉइन अस। तो अब वो नहीं आ सकती, अब वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकती। यानी पिछले महीने फ्री थी, इस्लामाबाद आ गई, तो हमने ये हैड बीन के साथ बना लिया। शी हैड बीन टू इस्लामाबाद लास्ट मंथ।
लेकिन क्या हुआ कि अब वो मसरूफ़ होती जा रही है, शी इज़ बीइंग बिज़ी मोर, सो शी इज़ अनएबल टू जॉइन अस। अब वो हमें जॉइन नहीं कर सकती। एक दो सेंटेंस और देखें, वो आजकल बहुत हसास हो रही है, शी इज़ बीइंग सेंसिटिव नाउअडेज़, शी इज़ बीइंग सेंसिटिव नाउअडेज़। लेकिन कंटिन्यूस सेंटेंस है, इज़म आर के बाद बी की आईएनजी फॉर्म लग गई बीइंग, और क्या हो रहा है, आप इसमें इसकी स्टेट बता रहे हो, यार वो आजकल बहुत हसास हो रही है, शी इज़ बीइंग सेंसिटिव नाउअडेज़। वो नाराज़ हो रही थी, ये पास्ट में चला गया, पास्ट के कंटिन्यूस में, शी वॉज बीइंग अनॉयड, सो आई डिडंट टॉक टू हर, तो मैंने उससे बात नहीं की, तो अब ये पास्ट का कंटिन्यूस हो गया। यानी कि अब आप बीइंग यूज़ करेंगे होने के लिए कंटिन्यूस में प्रेजेंट और पास्ट के, इज एम आर या वॉज वर्ड के बाद आपने बीइंग यूज़ करना है, और स्टेट चेंज होने की भी बात कर सकते हैं। और दूसरा, बीन आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट की कंडीशन बताने के लिए। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं इसके। बीइंग हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में, बीन हम यूज़ करते हैं परफेक्ट में। और बीइंग जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म है बी की, और बीन जो है वो थर्ड फॉर्म कह लें, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह लें बी की। बीइंग जो है ना वो ऑक्सिलरी वर्ब है टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस बनाता है। और बीइंग जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। बीइंग के जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे ना साथ में, वो इज एम आर और वॉज वर्ब यूज़ करोगे, और बीइंग के साथ जो यूज़ करोगे वो आप हैज़, हैव और हैड यूज़ करोगे। बीइंग के साथ जो है ना आप प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं कहूँ फॉर बीइंग लेट, प्रेपोजिशन आ गया फॉर बीइंग लेट, लेकिन बीइंग के साथ प्रेपोजिशन ऐड नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते फॉर बीइंग लेट, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप बीइंग के साथ प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हो, बीइंग के साथ यूज़ नहीं होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अली हैज़ बीन माई फ्रेंड फॉर मैनी ईयर्स, अली बहुत सालों से मेरा दोस्त है। अब बहुत सालों से है तो पास्ट में दोस्ती स्टार्ट हुई ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अली हैज़ बीन माई फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स। हैव यू बीन टू लाहौर, क्या तुम लाहौर गए हो? हैव यू बीन टू लाहौर, ये भी पास्ट के बारे में ही पूछ रही हूँ मैं, हैव यू बीन टू लाहौर। आई हैड बीन बिजी लास्ट नाइट, मैं कल रात मसरूफ था, आई हैड बीन बिजी लास्ट नाइट। दे हैड बीन लेट टू सबमिट देयर वर्क, उन्हें काम जमा कराने में देर हो गई थी। दे हैड बीन लेट टू सबमिट देयर वर्क, उन्हें काम जमा कराने में देर हो गई थी। कुछ बीइंग के सेंटेंसेस देखते हैं। शी इज़ बीइंग सिक, यार वो बीमार हो रही है, शी इज़ बीइंग सिक बिकॉज शी इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर हर, क्योंकि वो अपना ख्याल ही नहीं रख रही है। शी इज़ बीइंग सिक, देखें स्टेट चेंज हो रही है, कंटिन्यूस में बात हो रही है कि वो बीमार हो रही है। ही वॉज बीइंग स्मार्ट, वो तो स्मार्ट हो रहा था, हैंडसम हो रहा था, बिकॉज ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज डेली, बिकॉज ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज डेली, क्योंकि वो रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहा था। तो क्या हुआ, पास्ट में उसकी स्टेट चेंज हो रही थी, पास्ट में क्या चेंजेस आ रही थी, ही वॉज बीइंग स्मार्ट, वो स्मार्ट हो रहा था। ही इज़ बीइंग रूड, वो रूड होता जा रहा है, उसका बिहेवियर बहुत हार्श होता जा रहा है। क्यों? आफ्टर गेटिंग द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट मिलने के बाद से ना वो बहुत ज़्यादा रूड होता जा रहा है, तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, ही इज़ बीइंग रूड होता जा रहा है। वी आर बीइंग फ्रैंक आफ्टर अवर एंगेजमेंट, अपनी मंगनी के बाद हम एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं, बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं। वी आर बीइंग फ्रैंक, अब हमारी स्टेट चेंज हो रही है, पहले स्ट्रेंजर थे हम, इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी, लेकिन अब हम फ्रैंक हो रहे हैं, बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं। क्यों? हमारी मंगनी हो गई है। वी आर बीइंग फ्रैंक आफ्टर अवर एंगेजमेंट। तो दो चार चीज़ें इसका ख्याल रखना है। बी का मतलब होगा होना, और आपने इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है पास्ट के लिए बीन, और कंटिन्यूस यूज़ करनी है बीइंग, कुछ बताने के लिए क्या हो रहा है आजकल। और आपने जो है बीन और बी के यूजेस देखने कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे बीन को आप, और बीइंग को आप कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो। प्रेपोजिशन का ख्याल रखना है, बीन के साथ नहीं लगेगा, बीइंग के साथ नहीं लगेगा, बीइंग के साथ लग सकता है। दूसरा, आप जो है बीइंग में स्टेट चेंज होने की बात करेंगे, और बीइंग के अंदर जो है आप जो आपका सब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने की, पास्ट के एक्शन की बात करेंगे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है बीइंग और बीन के यूज़ का। अब आप लोगों ने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं, अपनी कॉन्वर्जेशन में से यूज़ करना है। और अब आज के बाद ना आप कहीं सुने हैड, हैव के साथ बीन या इज एम आर के साथ बीइंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लेना है कि ये हम इसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कि क्या रीजंस हैं, क्या मीनिंग्स हैं। सो कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।